हेलो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर है अपना आरएससीआईटी असेसमेंट नंबर 11। आरएससीआईटी असेसमेंट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, खालिस्तान कुछ वेद प्रोग्राम में एम्बेडेड एक कोड है जो कुछ शर्तों के पूरा होने पर विस्फोट करने के लिए सेट किया जाता है। तो इसमें अपना आंसर आता है लॉजिक बॉम्ब, आंसर सी। निम्नलिखित में से वह कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जिसमें स्वयं प्रकृति सॉफ्टवेयर होता है जो फाइलों और सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है? तो इसमें वर्म्स, आंसर डी। दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम जो स्वचालित रूप से प्रकृति नहीं बनाता कहलाता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ट्रोजन हॉर्म्स। किसी वेबसाइट मतलब यूआरएल से www की उपस्थिति क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है कि यह सिर्फ एक नामकरण परंपरा है जो सुरक्षा और प्रभावित नहीं करती, सुरक्षा को प्रभावित नहीं करती है। यह कौन सा कंप्यूटर वायरस आपके कंप्यूटर पर होने वाली हर गतिविधि को रिकॉर्ड करता है? कि ऐसा कौन सा वायरस है जो हमारे कंप्यूटर को की हर गतिविधि को रिकॉर्ड करता है? तो किलोगर, किलोगर एक ऐसा वायरस है जो हर चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस DOS अटैक का उद्देश्य है इसे बनाने के लिए किसी सिस्टम को ट्रैफिक से अभिभूत करना। आंसर सी हो जाएगा इसमें। उन वायरस का नाम क्या है जो उपयोगकर्ताओं को उपयोगी एप्लीकेशंस होने का दिखावा करके उन्हें डाउनलोड करने और या निष्पादित करने के लिए बाध्य करते हैं? जो ट्रोजन होम्स हैं वे होते हैं जो उपयोगी एप्लीकेशन होने का दिखावा करते हैं लेकिन होते नहीं है। क्रेडेंशियल फिशिंग हमले का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना। आंसर इसमें आएगा डी। ये उपयोगकर्ताओं से संवेदनशील जानकारी प्राप्त करता है, जो हमारी गोपनीय सुरक्षाएं होती हैं उनको। कंप्यूटर चालू होने पर निष्पादित होने वाले वायरस, ये कंप्यूटर चालू होने पर ऐसे कौन से वायरस है जो निष्पादित होते हैं? तो ये होते हैं बूट सेक्टर। पासवर्ड सुरक्षा के इस संदर्भ में ब्रूट फोर्स अटैक क्या है? डायल तथा एरर के माध्यम से पासवर्ड का अनुमान लगाना कि क्या एरर दिखा रहा है, उससे पासवर्ड का अंदाजा लगाता है। अगला क्वेश्चन है, एक हानि रहित हार्मलेस प्रतीत होने वाले कोड के अंदर छिपा हुआ एक दुर्भावनापूर्ण कोड कहलाता है? तो होता है ट्रोजन होम्स। मैन इन द मिडिल हमले का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? इसका प्राथमिक या मुख्य लक्ष्य हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत जानकारी चुराना होता है। जब हैकर्स नेटवर्क पर दबाव डालने के लिए किसी वेबसाइट पर अनुपयोगी ट्रैफिक भर देते हैं तो उसे खालिस्तान कहा जाता है। कि भाई कोई हैकर जो है वो नेटवर्क पर दबाव, किसी नेटवर्क पर उसे दबाव डालना है तो वो क्या करता है, अनुपयोगी ट्रैफिक यानी कि उस पर भीड़ ज़्यादा कर देता है। तो क्या होता है वो DOS अटैक। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के हमले में पासवर्ड रहित संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए भ्रामक ईमेल भेजना शामिल है? तो इसमें फिशिंग अटैक होता है। किसी वेबसाइट URL में
HTTPS का अर्थ क्या है? HTTPS का अर्थ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एक वेबसाइट URL जो HTTPS से शुरू होता है और एड्रेस बार में एक पैडालोग आइकन शामिल होता है, यह दर्शाता है वेबसाइट सभी प्रकार के साइबर खतरे से सुरक्षित है। कि HTTPS जिसके सबसे पहले लगा, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। VPN का पूर्ण रूप है, VPN की फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN का पूरा नाम। फायरवॉल का उपयोग क्या है? फायरवॉल का उपयोग होता है इंटरनेट से आने वाले पैकेटों को फिल्टर करता है। निम्न में से कौन सा स्वतंत्र दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है जिसके लिए किसी होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं है? तो होता है वर्म। सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए ब्राउज़र केस और कुकीज़ को नियमित रूप से क्लियर करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है वेबसाइट को यूजर्स गतिविधि पर नज़र रखना। जो वेबसाइट पर यूज़र काम करते हैं या कोई गतिविधि करते हैं उन पर नज़र रखने का काम ये करता है। निम्न में कौन इंटरनेट पर यूज़र की गतिविधियों पर नज़र रखता है और किसी अन्य तक पहुंचाता है? कि यूज़र की गतिविधियों को देखना, उन पर नज़र रखना और किसी दूसरे को बताना, वो होता है स्पाईवेयर। वर्ष 2000 में किस वायरस ने लोगों को आई लव यू सब्जेक्ट के साथ ईमेल भेजा? तो आई लव यू सब्जेक्ट के साथ ईमेल भेजा गया लव लेटर से। ये कब किया गया? वर्ष 2000 में। निम्न में से कौन प्रतिष्ठित ऑनलाइन भुगतान पोर्टलों में पाई जाने वाली एक सामान्य सुरक्षा सुविधा है? तो यूजर अकाउंट के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जब कोई व्यक्ति कंप्यूटर का उपयोग करके लोगों के एक समूह को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है तो उसे क्या कहा जाता है? कोई व्यक्ति है कंप्यूटर को काम में लेकर समूह के हानि पहुंचाने का, यानी कि किसी को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, तो उसको साइबर अरे भाई साइबर टेररिस्ट कहा जाता है। टेररिस्ट अलग होते हैं, साइबर टेररिस्ट अलग होता है। पासवर्ड अटैक के संदर्भ में किलोगर क्या है? तो पासवर्ड अटैक के संदर्भ में किलोगर होता है दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो किसी को क्षति पहुंचाता। तो ये एक नुकसानदायक सॉफ्टवेयर होता है जो क्षति पहुंचाने का काम करता है। एक वायरस जो सबसे पहले ARPANET पर लगाया गया, तो सबसे पहले लगाया गया क्रीपर पर। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन तकनीकों के निर्माण और उपयोग का अध्ययन करता है। कि एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की जो तकनीक है उनके निर्माण का अध्ययन कौन करता है? वो है क्रिप्टोग्राफी। निम्न में कौन आपको स्पैम से नहीं बचाता? तो इसमें पॉप अप ब्लॉकर। स्पैम क्या होते हैं? अनचाहे मेल को स्पैम कहा जाता है, तो इनसे नहीं बचाने का काम करता है पॉप अप ब्लॉकर। रैनसमवेयर को किस उद्देश्य से डिजाइन किया गया? रैनसमवेयर जो है वो किसके लिए डिजाइन किया गया है? तो ये किया गया था फाइलों को एनक्रिप्ट करना और उनको रिलीज करने के लिए भुगतान की मांग करना। रिलीज साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग क्या है?
कि साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग क्या होती है, तो वही क्या होती है, संवेदनशील जानकारी शेयर करने के लिए व्यक्तियों को ठगने का प्रयास करती है। फिशिंग अटैक एक नुकसानदायक चीज होती है। ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो अटैक्स द्वारा आपके कंप्यूटर तक रूट या प्रशासनिक पहुंच हासिल करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, वो होते हैं रूट किट्स। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर थ्रेट का एक वर्ग है, तो ये होता है डीओएस अटैक। हमलावरों ने समझौता किए गए उपकरणों का एक नेटवर्क बनाया है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है बोटनेट। पासवर्ड अटैक के संदर्भ में किलोगर क्या है? तो किलोगर एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो किसी क्षतिग्रस्त डिवाइस पर स्टॉक रिकॉर्ड करता है। यानी कि एक नुकसानदायक सॉफ्टवेयर आप इसे मान सकते हैं कि एक नुकसानदायक सॉफ्टवेयर है। अनचाहे व्यावसायिक ईमेल को भी कहा जाता है। तो अनचाहे जो व्यावसायिक ईमेल होता है जो हमें नहीं चाहिए, अनावश्यक ईमेल जो होते हैं उन्हें स्पैम कहा जाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। आज का चैप्टर अपना यहीं तक है।